Hello students, welcome to Commerce Side. Myself Amit sir. So today's topic is management of product life cycle stage. तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज बताने के पहले मैं सिंपल सा तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी एक ह्यूमन लाइफ साइकिल है। ह्यूमन लाइफ साइकिल कैसे होती है? बच्चा ग्रो होगा, वो छोटा सा जो बेबी बॉर्न हुआ है, सॉरी, वो बेबी बॉर्न होने के बाद वो धीरे धीरे ग्रो होगा। ग्रो होने के बाद वो एक लेवल आएगा जहां पर वो मेच्योरिटी लेवल आ जाती है। जैसे से फॉर एग्जांपल इन दी ईयर ऑफ 25 और 30 वी यूज्ड टू से कि बच्चा अभी मेच्योर्ड, पूरी अच्छी तरीके से मेच्योरिटी लेवल उसमें आ चुकी है। और बाद में वो बच्चा धीरे से क्या हो जाता है, वो बूढ़ा भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी कुछ ऐसे स्टेजेस हैं। जो स्टेजेस जो है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। पहला जो स्टेज होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, फिर ग्रोथ स्टेज होगा, फिर मैच्योरिटी, और प्रोडक्ट क्या होगा, बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा हो जाएगा मतलब वो स्टेज को हम लोग बोलेंगे डिक्लाइन स्टेज। तो हम इन ब्रीफ देखते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो हमें यही ध्यान देना है कि अलग अलग स्टेजेस पे प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से मैनेज करना है। अच्छा, मैनेज कैसे करोगे? तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज या विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है सर? तो मैंने तुम्हें 4 पीस बताए थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर सिंपली यही देखना है कि जब भी हम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय सबसे पहला जो स्टेज होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। वो टाइम पे हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्राइस, हमारा प्रमोशन और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद क्या होगा, ग्रोथ आएगा। ग्रोथ में वापस से ध्यान देना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे होगा, हमारी प्रोडक्ट की प्राइस, उसका प्रमोशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फिर नेक्स्ट स्टेज आएगा जो बोला जाएगा मैच्योरिटी स्टेज। वहां पर भी हमें वापस से ये 4 पीस पे ध्यान देना है। कौन से 4 पीस है? तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। फिर हमारे नेक्स्ट जो स्टेज होगा वो स्टेज को हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज। तो वो डिक्लाइन स्टेज पे हमें कैसे प्रोडक्ट को मैनेज करना है? तो वापस से 4 पीस। तो 4 पीस क्या है, बोलो जरा। नहीं बोलोगे? ठीक है, सुनो। तो 4 पीस है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो अलग अलग स्टेजेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग प्राइस या अलग अलग उसका प्रमोशन, अलग अलग उसका डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो बोल रहा है इंट्रोडक्शन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन स्टेज मतलब क्या? जब कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेगी तो वो स्टेज को हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज, और वहां पर उसको प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ता है। तो डिसीजन किस में लेना है? तो 4 पीस में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो देख लेते हैं प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है। जब भी कोई मार्केट में लॉन्च होगा, जैसे से फॉर एग्जांपल कि अगर हमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कि हम एक कंपनी स्टार्ट करेंगे। तो बीइंग एज एन मार्केटर, जब तुम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे तो वो प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करोगे? मतलब तुम सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च करोगे या मास प्रोडक्ट लॉन्च करोगे? तो सर जब हम स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम खाली सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। क्यों? सो दैट सर अगर सिंगल प्रोडक्ट रहेगा तो हम उसके ऊपर पूरा फोकस कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम उसके ऊपर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव भी करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट होगा वो डिफेक्ट फ्री हो जाएगा। तो सर लेकिन ये प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी समझ में आई, लेकिन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? तो प्रोडक्ट मतलब क्या भाई? प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कोई भी चीज जब हम कस्टमर को ऑफर करते हैं उसके वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसी को तो बोलते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के दो टाइप्स हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल विच कैन बी सीन एंड टच, और जो इनटेंजिबल प्रोडक्ट है, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये इसको क्या बोलेंगे? तो ये इनटेंजिबल प्रोडक्ट है, मतलब ये सर्विसेज है। तो हमें क्या करना है प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पे, कि जब भी हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन स्टेज पे, तो हमें फोकस किसके ऊपर करना है? कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दी सिंगल प्रोडक्ट। सो दैट क्या होगा, हम नए नए मॉडल्स के साथ मार्केट में आ सकते हैं, और हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलप करके उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को भी इंप्रूव करेंगे, और साथ ही साथ क्या होगा, वो प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री हो जाएगा। सेकेंड बोल रहा है प्राइस एंड प्रमोशन स्ट्रैटेजी। अब स्टूडेंट ये प्राइस एंड प्रमोशन स्ट्रैटेजी में ना, ये इसमें 4 स्ट्रैटेजीज है। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पर है ना प्राइस एंड प्रमोशन साथ में ले लिया है। तो सबसे पहला बोल रहा है रैपिड स्कीमिंग। तो रैपिड स्कीमिंग में क्या होगा, यहाँ पर प्राइस भी हाई होगा और उसका प्रमोशन भी हाई होगा। सर प्राइस और प्रमोशन क्यों हाई होगा? ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मार्केट की साइज बड़ी है, मतलब अगर हमने सोच लिया कि हमें पूरे एंटायर द कंट्री हमें पूरा फोकस करना है, तो पूरे कंट्री में अगर हमें अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रमोशन एक्सपेंडिचर हाई करना पड़ेगा। यस सर, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, हम प्रमोशन इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को भी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। ओके सर, हाई प्रमोशन इसके लिए किया।
क्यों किया? मार्केट की साइज बड़ी है। दूसरा क्यों किया? क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कोई भी अवेयरनेस नहीं है। तीसरा, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में न्यूली लॉन्च होता है तो डेफिनेटली कस्टमर आर यूज्ड टू पे हायर प्राइस। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक सेलफोन का एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे वन प्लस मार्केट में आया। वन प्लस एक सेलफोन है, तुम्हें भी पता होगा। तो वो जो वन प्लस है, उसने क्या बोला, जब मैं मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने बोला कि मैं इन अ वीक, मतलब वीक में एक ही दिन बुकिंग लूंगा कस्टमर का। अब कस्टमर को लगता है भाई इसमें है क्या ऐसी चीज कि ये दिन में एक ही दिन, वीक में एक ही दिन बुकिंग दे रहा है और इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आदमी के अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है और जिसकी वजह से कस्टमर क्या करता है, वो हायर प्राइस भी देने के लिए रेडी हो जाता है। और आज के जमाने में स्टूडेंट, आज के डेट में देयर आर एन नंबर ऑफ कस्टमर्स हु यूज्ड टू से वी आर रेडी टू पे यू हायर प्राइस बट वी वांट क्वालिटी। आज के डेट में कस्टमर क्वांटिटी कॉन्शियस नहीं है, कस्टमर इज द क्वालिटी कॉन्शियस। तो तुम जितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी दोगे उतना ज्यादा कस्टमर तुमको हाई प्राइस देने के लिए रेडी हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल आईफोन, क्या है उसमें? आदमी थोड़ी फोन के बाहर, फोन में से बाहर आके बात करता है, नहीं भाई, उसमें क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसके फंक्शंस बहुत ही टोटली एकदम यूनिक है एज कम्पेयर टू अदर सेल फोन। तो इसीलिए तो वो चार्ज कर रहा है ना 1 लाख 1.5, डिपेंड अपॉन दी मॉडल। यस। यहाँ पर दूसरी चीज, जो ये जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी का बेनिफिट क्या है? तो ये स्ट्रैटेजी का बेनिफिट क्या है? एट द इंट्रोडक्शन स्टेज हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और हमने जो भी इन्वेस्टमेंट डाला है या जो भी खर्चा किया है वो खर्चे को हम इजीली उसको कवर कर सकते हैं। और इवन हम इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हम अपने ब्रांड का एक गुडविल भी बना सकते हैं। सर ब्रांड का मतलब? तो ब्रांड का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो अगर हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी या उसका इमेज बढ़ाना है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में, तो हमें ये सारी चीजें फोकस करनी पड़ेगी। दूसरा है स्लो स्कीमिंग। तो स्लो स्कीमिंग में क्या होता है स्टूडेंट? तो यहाँ पर प्राइस भी हाई होगा बट जो प्रमोशन होगा वो बहुत ही कम होगा। क्यों सर? क्योंकि देखो, इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्राइस हाई बोला मैंने, दो जगह हाई बोला, एक रैपिड स्कीमिंग पे और एक स्लो स्कीमिंग पे। तो प्राइस हाई क्यों है वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन प्रमोशन लो क्यों कर दिया? तो प्रमोशन लो इसके लिए क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे मुझे पूरे कंट्री पे फोकस नहीं करनी है, मुझे एक लोकल एरिया से मुझे मेरे बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो जब मैं अपने बिजनेस को एक लोकल एरिया से स्टार्ट करूंगा तो मेरा जो प्रमोशन एक्सपेंडिचर होगा वो भी कम होगा। और जब लोकल एरिया में जब मैं बिजनेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे जो पोटेंशियल बायर्स है उनको प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके यूजेस और उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, फंक्शन, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में उसको पता चल जाती है, जिसकी वजह से मुझे प्रमोशन पे ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट। दूसरा, सर प्राइस अभी भी हाई क्यों है? क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज पे मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो ऐसी क्वालिटी, ऐसी क्वांटिटी दे देता है कि जहां पर कस्टमर हमेशा विलिंग होगा कि वो हाई प्राइस भी पे करेगा। और इवन जितना भी कंपटीशन हो जाए मार्केट में, वो मार्केट में इजीली सरवाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट में उतना यूनिकनेस है। ये स्ट्रैटेजी का बेनिफिट क्या है? वापस से प्रॉफिट इजीली अर्न कर लेंगे और हमारा जो मार्केटिंग ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स मतलब तो हमारे जो मार्केटिंग के जो भी खर्चा है वो खर्चा भी कम हो जाएगा और प्रमोशनल एक्सपेंडिचर तो ऑलरेडी कम ही है। यस। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर स्टूडेंट? सो ओके, तो ये पॉइंट में हमें क्या बोल रहा है? रैपिड पेनिट्रेशन। तो रैपिड पेनिट्रेशन में क्या होगा सर? तो रैपिड पेनिट्रेशन में प्राइस कम होगी और प्रमोशन का चार्जेस जो होगा वो हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट की साइज बड़ी है। यस। दूसरा प्रमोशन हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट की साइज अगर बड़ी, मतलब एंटायर दी कंट्री अगर हम फोकस कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे भी बायर्स होंगे जिसको प्रोडक्ट के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। तो जब अवेयरनेस नहीं होगी तो प्रोडक्ट को डिमांड नहीं करेगा। लेकिन सर प्राइस क्यों कम किया आपने? तो प्राइस इसलिए कम किया क्योंकि जब एंटायर मार्केट के ऊपर हम फोकस करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? लो प्राइस चार्ज करते हैं और जिसके वजह से कंपटीशन मार्केट में कितना भी हो इजीली हम वो कंपटीशन को फेस कर सकते हैं और कंपनी भी एक लेवल पे आ जाती है जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब उसका जो डिमांड होता है वो डिमांड इतना बढ़ता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, हमें ऑटोमेटिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो सर ये स्ट्रैटेजी का बेनिफिट क्या है? तो ये स्ट्रैटेजी का बेनिफिट क्या है? हमारी जो मार्केट शेयर है वो लार्ज मार्केट शेयर हम कैप्चर कर सकते हैं, हम अपने कंपनी का गुडविल इमेज क्रिएट कर सकते हैं एंड इवन हम कंपटीशन को इफेक्टिवली फेस कर सकते हैं। कोई कितने भी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने प्राइस को कम किया है और प्रमोशन चार्जेस को ज्यादा किया है।
फिर जो नेक्स्ट है वो बोल रहा है स्लो पेनिट्रेशन। तो स्लो पेनिट्रेशन में क्या होगा, प्राइस भी लो होगा और प्रमोशन भी लो होगा। तो अभी तुम्हें समझ में आ गया कि मार्केट की साइज कम है इसीलिए लो प्राइस है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी इसके लिए प्रमोशन लो है, प्राइस सेंसिटिव इसके लिए तो प्राइस ऑलरेडी लो है। यस और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा या लिमिटेड कंपटीशन है तो हमें वहां पर अपनी जो प्राइस है उसको कम करनी पड़ेगी और कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। इसके भी बेनिफिट सेम, मार्केट को इजीली हम कैप्चर कर सकते हैं और हमारा जो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर या मार्केटिंग ओवरहेड्स होंगे वो भी बहुत ही कम होंगे। तो ध्यान से सुनो, मैंने प्राइस एंड प्रमोशन स्ट्रेटेजी में 4 चीजें बताई। पहला रैपिड स्कीमिंग, रैपिड स्कीमिंग में क्या होगा, प्राइस और प्रमोशन दोनों भी हाई होंगे। स्लो स्कीमिंग, प्राइस हाई और प्रमोशन लो होगा। रैपिड पेनिट्रेशन में प्राइस जो होगा वो लो होगा और प्रमोशन जो होगा वो हाई होगा। और जो स्लो पेनिट्रेशन है, स्लो पेनिट्रेशन में प्राइस जो होगा वो हाई होगा लेकिन जो प्रमोशन जो होगा वो लो होगा। यस उसके बाद थर्ड फोर्थ, मतलब हम इसे फोर्थ भी बोल सकते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम लोग ने इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट कर लिया, प्राइस कर लिया, उसका प्रमोशन भी कर लिया। नाउ द टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है, एक बोल रहा है कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी और दूसरा है मास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। अब तो तुम्हें समझ में आ गया रहेगा, जब मास बोला और जब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड बोला तो हमें इतना समझ में आना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है प्रोडक्ट का वो एक स्पेसिफिक डीलर ही वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा मार्केट में। यस और मास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो नेशनल लेवल पे हमारा प्रोडक्ट सेल होने वाला है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें क्या करना पड़ेगा, मास लेवल के डीलर्स को देना पड़ेगा सो दैट वो डीलर कैपेबल होगा हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए। ओके सो नाउ सेकेंड स्टेज क्या है, ग्रोथ स्टेज। अब ग्रोथ स्टेज पे भी हमें ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, तो हमारे मार्केटिंग मिक्स पे। तो क्या है मार्केटिंग मिक्स, 4 चीजें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे ग्रोथ स्टेज में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, हमारा जो सेल्स होता है वो ग्रो होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होती है, प्राइस एंड प्रमोशन में रिमेन दी सेम या चेंज हो सकता है डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन। किसके ऊपर सिचुएशन किसके ऊपर डिपेंड है, तो डिपेंड अपॉन दी कॉम्पिटिटर एंड दी मार्केट फोर्सेस। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, तो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में पहला बोल रहा है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग ने ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो इंप्रूव कैसे करेंगे, उसके फीचर्स, फंक्शन, पैकेजिंग, यस उसका डिजाइन, उसका शेप, उसका क्वालिटी, ये सारी चीजों को इंप्रूव करेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, धीरे से मार्केट में एक नया मॉडल लॉन्च कर देंगे, दैट इज व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मॉडल। तो जो ग्रोथ स्टेज होता है वो ग्रोथ स्टेज पे हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है और साथ ही साथ हमें नया मॉडल भी इंट्रोड्यूस करना है सो दैट अब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो धीरे धीरे क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। ओके सो अब सेकेंड जो स्टेज है वो बोल रहा है प्राइस एंड प्रमोशन स्ट्रैटेजी, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग, और दूसरा है पुश एंड पुल प्रमोशन स्ट्रैटेजी। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, जो फर्म होगा वो अपने प्राइस को कम कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास मार्केट बहुत बड़ा है, यस मैं प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा कर रहा हूं, जिसकी वजह से क्या होगा, द लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलोड टू फेस द कंपटीशन इफेक्टिवली। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में हमें क्या करना है, अपने प्राइस को लो चार्ज करना है सो दैट हम कंपटीशन को इफेक्टिवली फेस कर सकते हैं। और हमने प्राइस इसलिए भी लो किया है क्योंकि वहां पर चांसेस है कि न्यू मार्केटर्स मार्केट में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पुश एंड पुल प्रमोशन स्ट्रैटेजी। पुश एंड पुल प्रमोशन स्ट्रैटेजी में क्या होगा स्टूडेंट, तो पुश किसके लिए करते हैं, पुश जो प्रमोशन होता है वो डीलर्स के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, सो दैट जितना ज्यादा हम प्रमोशन करेंगे, पुश कर रहे हैं, उतना ही डीलर अपने पास वो प्रोडक्ट को स्टॉक में रखेगा। यस और पुल प्रमोशन किसके लिए करते हैं, तो पुल प्रमोशन हम अपने कस्टमर्स के लिए करते हैं सो दैट कस्टमर वो मार्केट में वो प्रोडक्ट को इजिली पुल कर सके। ओके देन नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, किसके अंदर है हम लोग, अभी तक हम लोग ग्रोथ स्टेज में। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में न्यू मार्केट सेगमेंट, न्यू मार्केट सेगमेंट में क्या होगा, जैसे से फॉर एग्जांपल द फर्म में लुक न्यू मार्केट सेगमेंट टू इंक्रीज द सेल। न्यू मार्केट सेगमेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो सेगमेंट इज व्हाट, डिवीजन ऑफ मार्केट। तो अलग अलग डिवीजन ऑफ मार्केट में हम लोग क्या करने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली क्या होगा, मेनली यंग जनरेशन को अगर हमें हिट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या हमारा जो प्रोडक्ट है वो ओल्डर जनरेशन के लिए भी हमें सेल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया है जो पेप्सी है, कैडबरी डेयरी मिल्क है, तो ये अपने
जो भी इनके टारगेटेड मार्केट्स है, अकॉर्डिंग टू दी टारगेट मार्केटर्स इन लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर मार्केट में लोगों को अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहता हूं कि मेरी जो इंट्रोडक्शन स्टेज पे मैं क्या करता था, यंग जनरेशन को ज्यादा फोकस करता था, बट राइट नाउ इन दी ग्रोथ स्टेज मुझे चाहिए कि मुझे अपने बिजनेस को और ग्रो करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं दूसरे सेगमेंट पे भी फोकस कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट नोन एज दी ओल्ड जनरेशन। तो वहां पर मैं क्या करूंगा, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करूंगा और नया नया मैं अपने प्रोडक्ट का क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा से ज्यादा करूंगा। इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज, यस, तो हमारी जो फर्म है वो क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज को बढ़ाएगी। जैसे लोकल टू रीजनल, रीजनल टू नेशनल एंड नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल तक हम अपने प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा सकते हैं। या न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या होगा, हम नया नया चैनल्स इंट्रोड्यूस करेंगे सो दैट हमारा जो सेल्स है वो बढ़े। तो सर नया चैनल कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग एरियाज में अपने स्टोर्स ओपन करेंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड को पता है भाई हमारा जो डिमांड है वो ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को फ्रेंचाइजी दे दी। तो फ्रेंचाइजी से क्या हुआ, सारे उनके जो टारगेटेड ऑडियंस है या कस्टमर्स है उन तक वो उनका मैकडोनल्ड जो बर्गर है या उनका जो प्रोडक्ट है मैकडोनल्ड का वो इजिली रीच हो रहा है। अब जो नेक्स्ट थर्ड स्टेज है वो है मैच्योरिटी स्टेज। तो अब तक हमने दो स्टेज किया, इंट्रोडक्शन स्टेज और ग्रोथ स्टेज। थर्ड जो है मैच्योरिटी स्टेज है। तो मैच्योरिटी स्टेज पे क्या होता है, अब प्रोडक्ट हमारा फुल्ली मैच्योर्ड हो चुका है। अब यहाँ पर सेल्स जो है रिमेन मोर और लेस द सेम। यस, सेल्स हमारा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी मार्केट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोलना है कि हमें जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसमें हमें क्या फोकस करना है। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करना है। तो हमारे जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है अब उसको एक ऐसे लेवल पे बनाना है, सेट करना है कि कस्टमर के माइंड में उसका जो इमेज है वो कुछ एकदम यूनिक हो कंपेयर टू दी कॉम्पिटिटर। तो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसका डिजाइन, उसका शेप, उसका वेट भी। तो हमें क्या करना है, उसमें मॉडिफिकेशन करना है। और ये मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जितना ज्यादा तुम R&D पे फोकस करोगे उतना ही अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज भी करोगे, मतलब अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई भी कर पाओगे। और जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा कस्टमर हमेशा सेटिस्फाइड होगा और न्यू कस्टमर्स को भी हम मार्केट में इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइस एंड प्रमोशन स्ट्रैटेजी। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड पुश एंड पुल प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो मैंने तुम्हें पहले ही डिस्कस किया। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होगा, प्राइस हमेशा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लो रखेंगे। क्यों लो रखना है भाई, मैच्योरिटी स्टेज पे आ गए, अब कंपटीशन बहुत हो गया है। पुश प्रमोशन किसके लिए करते हैं, तो डीलर के लिए, सो दैट डीलर इजिली हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में पुश कर सके। और पुल प्रमोशन किसके लिए किया, टू दी कस्टमर्स, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो इजीली मार्केट में प्रोडक्ट को पुल कर सके फ्रॉम दी कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। अच्छा, जो फर्म है उसको इनोवेटिव आइडियाज लाने पड़ेंगे, जैसे एक्सचेंज ऑफर। हाँ, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम देखो दिवाली, रमजान या क्रिसमस में होता है एक्सचेंज, जुना लाओ नया ले जाओ। यस, फिर लोन पे फोन इजी इंस्टॉलमेंट। यस, फिर हम क्या करते हैं, आज के डेट में तो ये भी ट्रेंडिंग है कि वारंटी भी एक्सटेंड कर सकते हो। जब न्यूली प्रोडक्ट तुम मार्केट से परचेज करते हो तो उसकी वारंटी नॉर्मली 1 ईयर्स के लिए होती है। आप 1000-2000 रुपया ज्यादा दोगे तो हो सकता है आपकी जो वारंटी है वो एक्सटेंड होके 2 to 3 ईयर्स भी हो जाएगी। इवन हमें अपने सेल्स सर्विस को इम्प्रूव करना है। सेल्स सर्विस को इम्प्रूव कैसे करेंगे, तो हमारे पास अच्छे सेल्स स्टाफ होनी चाहिए और हमें टाइम टू टाइम कस्टमर एंड डीलर रिलेशनशिप मेंटेन करना है। कस्टमर एंड डीलर रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करोगे, सो विद द हेल्प ऑफ गिफ्ट, उनको हैम्पर दे रहे हो, कॉन्टेस्ट रख रहे हो, तो उनको कुछ भी स्कीम्स वगैरह दे रहे हो, तो ये सारी चीजों से हमारा क्या होगा, इजिली प्रमोशन भी होगा और हम इजिली मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। यस, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में क्या करना है, फोकस ऑन द प्रॉफिटेबल सेगमेंट। फोकस ऑन प्रॉफिटेबल सेगमेंट मतलब जो भी प्रॉफिटेबल मार्केट है वहां पर ही हम अपने बिजनेस को स्टेबल रखेंगे, और जो वहां पे हमें लॉस हो रहा है वहां से हम अपने बिजनेस को फटाक से क्लोज डाउन करके बंद कर देंगे। सेकेंड में बोल रहा है फोकस ऑन इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, अगर कोई चैनल बहुत ही एक्सपेंसिव है या अनप्रॉफिटेबल चैनल है तो वो चैनल को हमें स्टॉप करके जो भी हमारा इजी मेंटेनेंस वाला डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है या चैनल है उसको हम लोग क्या करेंगे, एनहांस करेंगे, उसी को हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। और एग्जिट फ्रॉम अनप्रॉफिटेबल मार्केट एरिया, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में कर लिया। तो जो मार्केट से हमें लॉस हो रहा है वो मार्केट को हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। फिर फोर्थ स्टेज, तो हम लोग ने तीन स्टेज किया,
इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर उसके बाद हमने किया ग्रोथ स्टेज, तीसरा हमने किया मैच्योरिटी, और फोर्थ जो करने जा रहे हैं लास्ट जो स्टेज है वो है डिक्लाइन स्टेज। तो डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, अब प्रोडक्ट क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है फॉर एन एग्जांपल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में क्या करना है, सबसे पहले विड्रॉवल ऑफ वीकर ब्रांड। अगर हमें लगता है कि कोई हमारा प्रोडक्ट है, हमारा जो ब्रांड है वो वीक हो चुका है, अब मार्केट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसको वो प्रोडक्ट को क्या करो, मार्केट में स्टॉप कर दो। अब उसका ज्यादा प्रोडक्शन होने वाला नहीं है, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है डिक्लाइन स्टेज पे हमें अपने कोई एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है। तो अगर मार्केट में हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हो सकता है हमारा बिजनेस वापस से ग्रो हो सके। यस। देन नेक्स्ट बोल रहा है वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी। वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है कि हमें ये देखना है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, वो कॉम्पिटिटर्स को हमें क्या करना है, देखना है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करने वाला है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल कि हमारा प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, अब जो कॉम्पिटिटर है या तो उसको विड्रॉ करेगा या तो उसको इम्प्रूव करेगा, मतलब उसको मॉडिफाई करेगा, तो हमें भी सेम करना है, हम भी अपने प्रोडक्ट को भी वैसे ही करेंगे। यस, या तो हम विड्रॉ करेंगे या तो हम अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे। सेकेंड बोल रहा है प्राइस एंड प्रमोशन स्ट्रैटेजी। तो प्राइस एंड प्रमोशन क्या होगा, मोस्टली प्राइस जो होगा वो एकदम नॉर्मल प्राइस होगा, और जो प्रमोशन भी होगा वो नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी उस प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड होने वाला नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में या तो हम प्रॉफिटेबल सेगमेंट पे ही फोकस करेंगे, या तो हम किसी सिलेक्टिव ही सेगमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी सिलेक्टिवली यूज करेंगे। क्योंकि ये जो स्टेज है स्टूडेंट, ये स्टेज पे प्रोडक्ट की अभी जो गारंटी बोलो या वारंटी बोलो वो खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए प्राइस भी लो चार्ज करना है, प्रमोशन पे ज्यादा खर्चा करना नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी पे प्रॉफिटेबल सेगमेंट पे ही फोकस करना है, मतलब जो प्रॉफिटेबल मार्केट दिख रहा है हमें उसी मार्केट पे फोकस करना है, या तो सिलेक्टिव सेगमेंट पे फोकस करना है कि भाई 2-3 मार्केट हमारे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और रेस्ट ऑफ दी लॉस मेकिंग सेगमेंट्स है, तो जो अच्छे चल रहे हैं उस पर ही फोकस करो, या तो जो चैनल्स है वो सिलेक्टिव चैनल्स यूज करो। तो आई होप आपको चारों स्टेज क्लियर है। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हो, आई एम अमित योर सक्सेस पार्टनर @gmail.com। मैं ट्राई करूंगा आपको सिंपल से सिंपल नोट में आपको वापस से रिवर्ट कर सकूं। Okay, so thank you. We'll meet in the next lecture with the new topic.